Question number 5 of exercise 6.4. Statement is, find the sum of 20 terms of the series whose rth term is 3r plus 1. हमें एक सीरीज की 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है जिसकी rth टर्म हमें गिवन है. जरा रिकॉल करें कि किसी सीरीज की टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या फॉर्मूला है और आपको उस फॉर्मूला में क्या क्या वैल्यूज इनपुट करना है. जी, हमें चाहिए है नंबर ऑफ टर्म्स, वो है 20. हमें चाहिए a1 और हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस उस सीरीज का. अब यहां पर फर्स्ट टर्म कैसे आएगी? हमें गिवन है rth टर्म. rth टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? जी, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं a1, तो rth टर्म को हम लिखेंगे ar, कुछ इस तरह से. ये rth टर्म है क्या? हमें इसकी मदद से कैसे a1, a2, a3 यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म मिल सकती है? जी, आप समझ गए होंगे. हमें r को वैल्यू देना है. अगर हम r को वैल्यू देंगे 1 तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी. r को वैल्यू देंगे अगर 2 तो सेकंड टर्म मिलेगी. यानी ये सीरीज की टर्म्स का जनरेटर है. ये इनफैक्ट जनरल टर्म है. उसने बजाय n यूज करने के यहां पर लेटर r यूज कर लिया. आइए इस सीरीज की टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं. r को 1, 2 और 3 1 बाय 1 पुट करते हैं. पहले हमने r को 1 पुट किया. r को 1 पुट करने से हमें फर्स्ट टर्म हासिल हुई 4. अब हमने पुट किया r को 2, 3 2s are 6, 6 plus 1 is 7, सेकंड टर्म इज 7. और r को 3 पुट करने से हमें हासिल हुई थर्ड टर्म, दैट इज 3 3s are 9, 9 plus 1 is 10. 4, 7 और 10 ये पहली 3 टर्म्स हैं उस सीरीज की. आइए वो सीरीज लिखते हैं. सीरीज को इस तरह से लिखा जाएगा 4 plus 7 plus 10 plus so on. अब जरा देखिए इस सीरीज की पहली टर्म. जी, पहली टर्म है 4 और हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस की बात इसलिए की गई कि ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज अरिथमेटिक सीरीज है. 4 plus 3 is 7, 7 plus 3 is 10. इसका कॉमन डिफरेंस 3 है. एज इट इज अरिथमेटिक सीरीज, a1 है 4 और कॉमन डिफरेंस 7 minus 4 3. अगर हम 10 minus 7 करते तब भी 3 ही होता. हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला रिकॉल कर लें. वो दो फॉर्मूलाज हैं. एक फॉर्मूला तो उस वक्त काम आता है जब हमारे पास लास्ट टर्म मौजूद हो, और दूसरा फॉर्मूला उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास फर्स्ट टर्म हो, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स. जी, फॉर्मूला रिकॉल कर लें. अब जरा देखें क्या आपने सही सोचा था फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. n की वैल्यू 20, a1 की वैल्यू 4 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3. ये वैल्यूज पुट कर दी गई. 20 minus 1 विल बी 19, 19 into 3 विल बी 57. यहां पर होगा 4 2s are 8. यहां पर कैंसिलेशन हुई. 57 plus 8 will be 65. 65 into 10 will be 650. So, इस सीरीज की फर्स्ट 20 टर्म्स का सम है 650. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. यहां पर हमें गिवन है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला एक सीरीज के लिए. Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 और हमें कहा गया है कि वो सीरीज फाइंड आउट करें. ये इनफैक्ट है क्या? हमें गिवन क्या है?
Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1। यहां से हमें क्या मिल सकता है? आप जानते हैं n की वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है? जी, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो n को अगर हम वैल्यू दें 1 की तो हमें हासिल होगा S1। अगर हम n को रिप्लेस करेंगे 2 से तो हमें हासिल होगा S2। इसी तरह n को अगर हम रिप्लेस करें 3 से तो हमें हासिल होगा S3। हमें चाहिए सीरीज। सीरीज की टर्म्स चाहिए A1, A2, A3 एंड सो ऑन, जबकि हमें मिल रहा है S1, S2, S3। ये क्या है S1? S1 है सम ऑफ 1 टर्म्स, S2 है सम ऑफ 2 टर्म्स। अगर हम सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ 1 टर्म्स माइनस कर दें तो क्या मिलेगा? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। S1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म्स यानी A1, और S2 का मतलब है A1 प्लस A2। अगर आप S2 में से S1 माइनस कर दें तो A1 से कैंसिल होगा, हमें मिलेगा A2, यानी S2 माइनस S1 विल बी A2। इसी तरह S3 क्या है? S3 है A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर S3 में से S2 माइनस कर दिया जाए, A1 A2 दोनों में से कैंसिल होगा, हमें मिलेगा A3। हमने इस पैटर्न पर फॉर्मूला ड्राइव किया था एक, कि सम ऑफ सीरीज की मदद से टर्म्स फाइंड आउट करना। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, यह पैटर्न क्या था। S1 है A1 के इक्वल, सम ऑफ 1 टर्म्स का मतलब फर्स्ट टर्म। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप S2 में से S1 माइनस करें तो आपको हासिल होगा A2। S3 माइनस S2 विल बी इक्वल टू A3। यहां से एक फॉर्मूला हम जनरलाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, Sn माइनस 1 विल बी इक्वल टू An। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए n मस्ट बी ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। 2 से स्टार्ट लें तो आपको फर्दर टर्म्स मिलती चली जाएंगी। आइए इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम सीरीज की टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। हमें रिक्वायर्ड है S1, S2, S3 ताकि हम स्टार्ट ले सकें। अब S1, S2, S3 के लिए हम n को रिप्लेस करेंगे 1, 2 और 3 से। दिस इज गिवन। n को जब 1 पुट करेंगे तो ये हमने n की जगह पर 1 पुट किया, हमें S1 हासिल हुआ 1। n को 2 पुट किया, 2 2s are 4, 4 minus 1 is 3, 3 2s are 6। इसी तरह n को 3 पुट किया, 2 3s are 6, 6 minus 1 is 5, 5 3s are 15। इसी तरह से ये सिलसिला चलता चला जाएगा। नाउ वी विल फाइंड फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है S1 के इक्वल। A1 इज इक्वल टू S1 और S1 था 1। अब दूसरा फॉर्मूला हमें चाहिए A2। A2 होगा S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू 6 और S1 की वैल्यू 1। A2 हमें हासिल हुआ 5। A3 यानी थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू S3 माइनस S2। S3 है 15, S2 है 6, 15 माइनस 6 इज 9। रिक्वायर्ड सीरीज क्या होगी जरा देखें, 1, 5 और 9। ये है फर्स्ट 3 टर्म्स। पैटर्न समझ आ रहा है आपको? 1, 5, 9 किस तरह सीरीज आगे बढ़ रही है? हर टर्म में 4 ऐड करने से आगे हम जा रहे हैं। 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9 एंड सो ऑन। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सीरीज।